जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैशाख महीने में स्नान दान करने का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि स्नान दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई गुना यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और तुलसी जी भी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लकड़ी निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लकड़ी निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां हैं पहले से हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊँगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट खाते थे, भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब किसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरे पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ मैं चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सभी करना। कहानी अच्छी लगे हो तो शेयर जरूर करना। हे माँ लक्ष्मी, आप सबके भंडार सोने से भर दें।